प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के राम का राज्याभिषेक नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले राम का राज्याभिषेक नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन नई लंका में रुककर विश्राम करे, लेकिन राम 14 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनके न पहुंचने पर भरत ने प्राण दे देने की प्रतिज्ञा की हुई थी। विभीषण ने एक प्रस्ताव रखा कि वह भी अयोध्या में राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। राम ने उनका आग्रह स्वीकार किया। वे पुष्पक विमान पर सवार होकर चले। किष्किंधा में सुग्रीव की रानियां भी विमान में सवार हुई। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में बता रहे थे। उनका विमान गंगा यमुना के संगम पर स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम के पास उतरा। उनके आश्रम में सबने रात बिताई। प्यारे बच्चों, अयोध्या जाने से पूर्व राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। वे हनुमान द्वारा अयोध्या का हाल जानना चाहते थे। वे भरत का मन जानना चाहते थे कि कहीं इन 14 वर्षों में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान वायु वेग से उड़कर अयोध्या की ओर चले। उन्होंने मार्ग में निषाद राज गुह से मिलकर अयोध्या का हाल पता किया। हनुमान नंदीग्राम पहुंचकर भरत को राम के आने की सूचना देने लगे। प्यारे बच्चों, हनुमान ने नंदीग्राम पहुंचकर भरत को राम के आने की सूचना दी। भरत सूचना पाकर प्रसन्न हुए। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास लौट आए। प्यारे बच्चों, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। उन्होंने भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत राम की खड़ाऊं उठा लाए और राम को पहनाई। राम, लक्ष्मण और सीता ने नंदीग्राम में ही तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहन लिए और अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। प्यारे बच्चों, राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरा नगर सजाया गया था। शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की सब तैयारियां पहले से ही कर दी थी। रात के समय समस्त नगर में दीपोत्सव मनाया गया। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे तथा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। सबको उपहार दिए गए। सीता ने अपने गले का हार हनुमान को दिया। धीरे धीरे सभी अतिथि विदा हो गए तथा ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए। हनुमान राम की सेवा में ही रहे। राम ने लंबे समय तक राज्य किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, यह था राम का राज्याभिषेक नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए राम का राज्याभिषेक नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। सानिध्य, साथ रहना, अनुरोध, प्रार्थना, कोषागार, खजाना, सेतु, बंध, पुल, शिरोमणि, सरताज, भव्य, शानदार, जय घोष, जय जयकार के नारे, बाणा, वस्त्र, आह्लादित, प्रसन्न,
विरत, अलग, सुवासित, सुगंधित, झंकृत, मधुर ध्वनि से युक्त, मंगलाचार, मंगल गीत, यान, जाना, स्मृतियां, यादें। प्यारे बच्चों, आइए राम का राज्याभिषेक नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विभीषण क्यों चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में ही रुके? विभीषण क्यों चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में ही रुके? प्यारे बच्चों, विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन यहाँ रुककर युद्ध की थकान उतार लें और राम के सानिध्य में उसको भी कुछ रीति नीति सीखने का अवसर मिले। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम ने लंका में रुकने का विभीषण का आग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया? प्यारे बच्चों, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस अवधि में उन्हें वन में ही वास करना था। वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। उनको अयोध्या लौटने की जल्दी थी, क्योंकि भरत ने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष के बाद भी नहीं आए तो वह अपने प्राण दे देगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, पुष्पक विमान में कौन कौन सवार हुए थे? पुष्पक विमान में राम, लक्ष्मण और सीता के अतिरिक्त हनुमान, सुग्रीव और विभीषण भी थे। किष्किंधा से उन्होंने सुग्रीव की पत्नी तारा और रूपा को भी साथ ले लिया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राम विमान में सवार होकर सीता को मार्ग में क्या क्या दिखाते हुए गए? राम सीता को प्रमुख स्थानों के बारे में बताते जा रहे थे। जब राम ने सीता को पंचवटी दिखानी चाही तो सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रश्न नंबर 5, राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? प्यारे बच्चों, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था कि कहीं 14 वर्ष की इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को पहले भेजकर राम भरत के हृदय की थाह लेना चाहते थे। उनका विचार था कि यदि मेरे अयोध्या लौटने की खबर से यदि भरत को प्रसन्नता नहीं हुई तो वे अयोध्या नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, हनुमान को देखकर भरत की क्या प्रतिक्रिया थी? हनुमान ने जब राम के लौटने की बात बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह शुभ समाचार उन तक पहुंचाने के लिए वे हनुमान को बार बार धन्यवाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, नंदीग्राम में राम का स्वागत किस प्रकार हुआ? प्यारे बच्चों, राम का विमान जब नंदीग्राम उतरा तो वहां राम का भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले से लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए और राम की खड़ाऊं लेकर आए। झुककर अपने हाथों से राम के पैरों में खड़ाऊं पहनाई। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए, राम ने पुष्पक विमान कुबेर को क्यों लौटा दिया? प्यारे बच्चों, यह पुष्पक विमान कुबेर का ही था। रावण ने इस विमान को कुबेर से बलात् अर्थात शक्ति से धक्के से छीन लिया था। इसलिए राम ने पुष्पक विमान कुबेर को लौटा दिया। प्रश्न नंबर 9, अयोध्या नगरी राम के स्वागत में किस प्रकार सजी थी? प्यारे बच्चों, पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया था। नगर घी के दीपों से जगमगा रहा था। वाद्य यंत्रों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। नगरवासी प्रसन्न थे। प्रश्न नंबर 10, सीता ने अपना बहुमूल्य हार किसको दिया और क्यों?
प्यारे बच्चों, सीता ने अपना बहुमूल्य हार हनुमान को दिया। सीता हनुमान की भक्ति और उनके पराक्रम से बहुत खुश थी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राम कैसे राजा थे, उनका राज्य कैसा था? प्यारे बच्चों, राम के राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था। प्यारे बच्चों, यह थे राम का राज्याभिषेक नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए राम का राज्याभिषेक नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जब राम अयोध्या में लौट कर आए तो भरत कहाँ रह रहे थे? प्यारे बच्चों, जब राम अयोध्या में लौट कर आए तो भरत कहाँ रह रहे थे? ए अयोध्या में, बी नंदीग्राम में, सी पंचवटी में, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जब राम अयोध्या में लौट कर आए तो भरत बी नंदीग्राम में रह रहे थे। प्रश्न नंबर 2, राम का राज तिलक किसने किया था? ए कौशल्या ने, बी भरत ने, सी मुनि वशिष्ठ ने, डी राजा जनक ने। प्यारे बच्चों, राम का राज तिलक सी मुनि वशिष्ठ ने किया था। प्यारे बच्चों, राम का राज तिलक सी मुनि वशिष्ठ ने किया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राम लक्ष्मण और सीता किस में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे? ए पुष्पक विमान में सवार होकर, बी हाथी पर सवार होकर, सी घोड़ों पर सवार होकर, डी रथ में सवार होकर। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण और सीता ए पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। प्रश्न नंबर 4, अयोध्या आने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कहां पर भेज दिया था? ए लंका में, बी किष्किंधा में, सी कुबेर के पास, डी विभीषण के पास। प्यारे बच्चों, अयोध्या आने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को सी कुबेर के पास भेज दिया था। प्रश्न नंबर 5, विभीषण को कौन सा विमान अयोध्या की ओर लेकर गया था? ए पुष्पक विमान, बी हाथी वाला विमान, सी घोड़ों का विमान, डी सोने का रथ। प्यारे बच्चों, विभीषण को ए पुष्पक विमान अयोध्या की ओर लेकर गया था। प्रश्न नंबर 6, विभीषण ने राम से पहले आग्रह में क्या कहा था? ए कि वे लंका में रुकें, बी मुझे अयोध्या ले चलें, सी लक्ष्मण को यहाँ छोड़ दे, डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, विभीषण ने राम से पहले आग्रह में कहा कि ए वे लंका में रुकें। प्रश्न नंबर 7, विमान ने किष्किंधा से किसको साथ लिया था? ए तारा व रूपा को, बी रूपा व रूपवती को, सी रूपवती व तारा को, डी केवल रूपवती को। प्यारे बच्चों, विमान ने किष्किंधा से ए तारा व रूपा को साथ लिया था। प्रश्न नंबर 8, अयोध्या लौटते समय राम ने रात कहाँ पर गुजारी थी? ए पर्णकुटी में, बी पंपा सरोवर के पास, सी ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, डी किष्किंधा में। प्यारे बच्चों, अयोध्या लौटते समय राम ने रात सी ऋषि भरद्वाज के आश्रम में गुजारी थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए,
भरत को अपने आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए राम ने किसे भेजा था? ए सुग्रीव को, बी हनुमान को, सी अंगद को, डी विभीषण को। प्यारे बच्चों, भरत को अपने आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए राम ने बी हनुमान को भेजा था। प्रश्न नंबर 10, अयोध्या जाते हुए हनुमान ने किसे भेंट की थी? ए निषाद राज गुह से, बी भरत से, सी शत्रुघ्न से, डी ऋषि भरद्वाज से। प्यारे बच्चों, अयोध्या जाते हुए हनुमान ने ए निषाद राज गुह से भेंट की थी। प्रश्न नंबर 11 है, अयोध्या में राम का विमान कहाँ पर उतरा था? ए सरयू नदी के तट पर, बी नंदीग्राम में, सी गंगा के तट पर, डी यमुना के तट पर। प्यारे बच्चों, अयोध्या में राम का विमान बी नंदीग्राम में उतरा था। प्रश्न नंबर 12 है, पुष्पक विमान वास्तव में किसका था? ए रावण का, बी कुबेर का, सी विभीषण का, डी राम का। प्यारे बच्चों, पुष्पक विमान वास्तव में बी कुबेर का था। प्रश्न नंबर 13 है, विमान जाने के बाद सभी वानर कहाँ लौट गए थे? ए अयोध्या में, बी वाटिका में, सी किष्किंधा में, डी पंचवटी में। प्यारे बच्चों, विमान जाने के बाद सभी वानर सी किष्किंधा में लौट गए थे। प्रश्न नंबर 14 है, लंका से विमान किस दिशा में चला था? ए पूर्व दिशा की ओर, बी उत्तर दिशा की ओर, सी दक्षिण दिशा की ओर, डी पश्चिम दिशा की ओर। प्यारे बच्चों, लंका से पुष्पक विमान बी उत्तर दिशा की ओर चला था। प्यारे बच्चों, यह थे राम का राज्याभिषेक नामक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, राम का राज्याभिषेक नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, चाहे वो वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2 के अलावा कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक का समस्त व्याकरण सबसे सरल और सटीक अंदाज में पढ़ा दिया है। समस्त व्याकरण के वीडियो एक एक करके बना दिए गए हैं। आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर आकर अपने व्याकरण से संबंधित पाठों के बारे में भी जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।